हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 5th में ईवीएस के अंदर हमारा यूनिट नंबर 10 वॉल्स टेल स्टोरीज। हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था, जो मैंने आपको एक एक्टिविटी करने के लिए बोला था, सर्वे करना था। अब सर्वे के अंदर आपको क्या करना है, एक जो पुरानी इमारत है उसको आप वो मॉन्यूमेंट को आप अपने घर के पास या फिर कहीं पर और हो तो आपको देखने जाना था, और वो कितने साल पुराना है, वहाँ पर कौन सी चीज़ें और वो कौन सी चीज़ों से बना हुआ है वो हमें यहाँ पर लिखना था। तो यहाँ पर मैंने आपको ये जो सारे क्वेश्चन के आंसर थे वो मैंने लिखवाए थे। नेक्स्ट उसके बाद पेज नंबर 98 पर हमें दिया हुआ है मेक योर ओन म्यूजियम। आप भी अपना म्यूजियम बना सकते हो। अब कैसे म्यूजियम बना सकते हो, तो जैसे कि अगर हमारे पास में कोई भी जो पुरानी चीजें है हम लोग उसे इकट्ठा करके हम एक म्यूजियम बना सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर बोला है कि रजनी टीच इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन मल्लपुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला। जो रजनी है वो कहाँ पर पढ़ाती है, तो मल्लपुरम डिस्ट्रिक्ट केरला के अंदर जो मल्लपुरम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती है। आगे बोला कि टुगेदर विद द चिल्ड्रन ऑफ हर क्लास शी हैज कलेक्टेड मैनी ओल्ड थिंग्स फ्रॉम ऑल द हाउस। तो उसने क्या किया, अपने जो क्लास के स्टूडेंट थे उसको साथ में उनके साथ में मिलकर उसने जो पुराने घर में से जो घर के अंदर से पुरानी जो चीजें थी वो सब इकट्ठा करनी शुरू कर दी। लाइक ओल्ड वॉकिंग स्टिक्स, जो पुरानी छड़ियाँ थी वो, लॉक जो लॉक होते हैं वो, अम्ब्रेला मतलब छाते, वुडन स्लीपर यानी कि जो हम चप्पल पहनते हैं वो, जो लकड़ियों के बने हुए चप्पल वो, फिर पॉट्स एटसेट्रा, ये सारी सब चीजें इन्होंने इकट्ठा कर ली। तो हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि हमारे गांव में अगर किसी के पास कोई ऐसा घर है जिनके पास पुरानी चीजें बहुत सारी पड़ी हुई है, तो हम लोग उसे लेके एक एग्जीबिशन की तरह बता सकते हैं कि जो पुरानी चीज थी वो ऐसी थी और आज की नई चीज कैसी है, उसके साथ कंपेरिजन करके जो म्यूजियम है वो हम बना सकते हैं। आगे बोला है कि दे आल्सो शो व्हाट दीज थिंग्स लुक लाइक टुडे। और उन्होंने ये भी देखा कि जो दूसरी चीजें है वो आज के दिनों में कैसी दिख रही है, वो भी उन्होंने देखा। आगे उसके बोला है कि रजनी and the children put up the exhibition which people from the neighborhood came to see। तो रजनी और जो बच्चे थे उन्होंने एक एग्जीबिशन रखा और वहां पर जो उनके आस पड़ोस के लोग थे उनको भी वहां पर बुलाया और देखने के लिए बुलाया, और वहां पर जो सारे लोग थे वो देखने के लिए आ गए। यू कुड ऑल्सो डू दिस, ये आप भी कर सकते हो। तो हम भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे गाँव के अंदर आसपास में जो घर है उसमें पुरानी चीजें बहुत सारी पड़ी हुई है, तो हम वहाँ से पुरानी चीजें ला सकते हैं और एक एग्जीबिशन रख सकते हैं कि पुराने टाइम के अंदर ये चीजें थी, ऐसी ऐसी चीजें थी, और उस हिसाब से हम लोगों को बता सकते हैं कि वहाँ पर पुराने टाइम में लोग कैसे जी रहे थे, उसके बारे में भी हम बता सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद लुक एट द पेंटिंग एंड टेल। अब हमें यहाँ पर एक पेंटिंग दी हुई है और कहना है कि इसमें क्या दिया हुआ है। देखो पेंटिंग की मैं बात करूं तो पेंटिंग में यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, तो जैसे कि एक किले का काम चल रहा है और लोग वहां पर क्या कर रहे हैं, जो पत्थर वगैरह उठा रहे हैं और काम कर रहे हैं। देखो यहाँ पर नीचे नदी है, उसके अंदर से नाव के द्वारा बोट के थ्रू पत्थर लाए जा रहे हैं और लोग वहां से उठा के ऊपर रख रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद में जो देखो एक आदमी है जो पानी की मश्क लेके घूम रहा है सबको पानी पिलाने के लिए। ऐसे बहुत सारे जो वर्कर है वो काम कर रहे हैं। अब आगे बोला है कि दिस पेंटिंग इज 500 years old। ये जो पेंटिंग है वो 500 साल पुरानी पेंटिंग है। इट शोज आगरा फोर्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड, मतलब ये शोज ये बताती है कि आगरा फोर्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड, मतलब जो आगरा का किला बन रहा था तब के टाइम की ये पेंटिंग है। कि व्हाट काइंड्स ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग, कि देखो लोग ये किस तरह का काम कर रहे हैं। हाउ मेनी मैन एंड वुमेन आर वर्किंग, यहाँ पर कितने मैन और कितनी वुमन जो महिलाएं हैं वो काम कर रही
है। तो हम पता लगा सकते हैं कि कितनी महिलाएं और कितने जो मर्द है वो काम कर रहे हैं। सी हाउ दे आर टेकिंग द ह्यूज पिलर अप अलोंग द स्लॉप, मतलब जो ढलान है उसके ऊपर वो लोग पिलर कैसे ले जा रहे हैं, वो भी जो बड़ा सा पिलर है वो भी ले जा रहे हैं। इज इट इजियर टू लिफ्ट अ हैवी थिंग स्ट्रेट अप और अलोंग द स्लोप, अगर ये चीज को, अगर भारी चीज को हमें ऊपर ले जाना है तो ढलाव की ओर से ले जाना अच्छा रहेगा या फिर सीधा ऊपर ही ले जाए तो उसमें इजी रहेगा, वो हमें बताना है। तो वेर यू एबल टू सी द मैन कैरिंग वाटर इन अ मस्ट लेदर बैग, जो मस्ट होती है वो लेदर बैग से बनी हुई थी। तो यहाँ पर बोला है कि आपने देखा कि जो एक मैन है वो क्या कर रहा है, वो अपने ऊपर कैरिंग वाटर इन अ मस्ट बैग, मस्ट जो मस्क के अंदर पानी भर के सबको पिला रहा है। लेदर बैग जो मस्क बैग होती है उसमें पानी भरा जाता है और वो कौन सी लेदर की बनी हुई बैग होती है। तो बच्चों यहाँ पर हम जो हमारे क्वेश्चन दिए हुए हम उसके आंसर लिखेंगे। जैसे हमें फर्स्ट में पूछा था व्हाट काइंड्स ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग, ये लोग किस तरह का काम कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे कि पीपल आर वर्किंग ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट, पीपल आर वर्किंग ऑन कंस्ट्रक्शन साइट, कंस्ट्रक्शन साइट में लोग काम कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन साइट, और आगे बोला है सम पीपल आर कैरिंग वाटर कैरिंग वाटर, कुछ लोग हैं जो पानी ला रहे हैं। आगे है उसमें while some people are fixing bricks, while some people are fixing bricks, मतलब कुछ लोग हैं जो ईंटें फिक्स कर रहे हैं, ईंटें लगा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं। सम पीपल आर कैरिंग वाटर, कुछ लोग हैं जो पानी ला रहे हैं। सो व्हाइल सम पीपल आर फिक्सिंग ब्रिक्स, जो कुछ लोग हैं जो ईंटें लगा रहे हैं वहां पर। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। उसके बाद हमें सेकंड पूछा है, देखो सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मैन एंड वुमेन आर वर्किंग, कि वहां पर कितनी महिलाएं और कितने जो आदमी है वो काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अबाउट 20 मैन, हमें दिख रहा है कि जो 20 मेल है और 2 फीमेल जो है वो काम कर रही है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर about 20 men and 2 women are working, जो 20 लोग, जो 20 मैन है और 20 मैन एंड 2 वुमेन आर वर्किंग, 20 आदमी और 2 महिलाएं काम कर रही। उसके बाद हमें थर्ड में पूछा है कि सी हाउ दे आर टेकिंग द ह्यूज पिलर अप अलोंग द स्लॉप, कि वो देखो कि वो किस तरह
जो ह्यूज पिलर है वो ऊपर की ओर ले जा रहे हैं ढलाव की ओर। इट इज इजियर टू लिफ्ट हैवी थिंग स्ट्रेट अप और अलोंग द स्लोप। अगर कोई भारी चीज है उसे ढलाव जो ढलान है उसके ऊपर ले जाते हुए या फिर स्ट्रेट ले जाना हमारे लिए इजी रहेगा। तो हमें पूछा है क्वेश्चन, तो हम बता सकते हैं कि जो ढलान की ओर ले जाते हैं तो हमें वो चीज इजी रहती है। तो हम थर्ड में हमारा यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, इट इज इजियर टू लिफ्ट a heavy thing along a slope than straight up। जो हैवी थिंग है उसे स्ट्रेट ले जाने से तो जो ढलान की ओर ले जाते हुए अगर ऊपर चढ़ाना है तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। उसके बाद फोर्थ नंबर पर हमें दिया हुआ है यहाँ पर कि आपने वो जो मस्क अपने और उठाते हुए जो कैरिंग मतलब मस्क उठाते हुए एक इंसान को देखा, तो हम बोलेंगे यस। तो हम फोर्थ का आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं कि यस आई कुड सी द मैन, यस आई कुड सी द मैन, मैंने वो इंसान को देखा, कैरी वाटर इन अ मस्क, वाटर इन अ मशक, जो मशक के अंदर पानी ले जाते हुए मैंने वो इंसान को देखा। तो बच्चों ये थर्ड और फोर्थ के आंसर आप अपनी नोटबुक में लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद अब हमें यूनिट में लास्ट में बोला है कि व्हाट वी हैव लर्न, हमने ये यूनिट से क्या क्या सीखा वो हमें यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर थ्रू हमें बताना है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि संगीता थिंक्स इट इज यूजलेस टू कीप ओल्ड थिंग्स इन अ म्यूजियम, कि संगीता सोच रही है कि ये पुरानी चीजों को म्यूजियम में रखना एक यूजलेस है। तो हाउ वुड यू कन्विंस हर दैट इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव ए म्यूजियम, तो आप उनको उसको कैसे समझा सकते हो कि ये एक इम्पोर्टेंट है, म्यूजियम एक इम्पोर्टेंट है। तो हम ऐसे समझा सकते हैं जैसे कि हम संगीता को बोलेंगे कि जो पुरानी चीजें अगर हम म्यूजियम में रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो पुराने टाइम के लोग हैं उनका जो उनकी जो लाइफ थी वो कैसी थी और वो कैसे जी रहे थे, हम उनके बारे में सोच सकते हैं, उनका कल्चर वो सब हम वहाँ पर सोच सकते हैं। तो हम जो हमारा फर्स्ट है उसका आंसर कुछ इस तरह लिखेंगे, जैसे कि हम लिखते हैं वेरियस एंटिक्यू थिंग्स आर केप्ट इन द म्यूजियम। They tell us a lot about ancient times,
we come to know about people and culture by looking at the things kept in the museum. Hence, museum is very helpful for us तो यहाँ पर हम कैसे समझा सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा कि वेरियस एंटिक्यू थिंग्स, एंटिक्यू मतलब पुरानी चीजें, जो एंटिक्यू थिंग्स यानी कि पुरानी चीजें आर केप्ट इन ए म्यूजियम, म्यूजियम के अंदर जो अलग अलग तरह की जो डिफरेंट टाइप की पुरानी चीजें वो रखी जाती है। दे टेल अस अ लॉट अबाउट एंशिएंट टाइम्स, वो चीजें हमें जो एंशिएंट मतलब पुराने टाइम के अंदर, प्राचीन टाइम के अंदर क्या क्या होता था उसके बारे में हमें बताती है। आगे बोला है कि वी कम टू नो अबाउट पीपल एंड कल्चर बाय लुकिंग एट द थिंग्स केप्ट इन द म्यूजियम, कि वी कम टू नो अबाउट पीपल, कि जो हम लोग है वो कम टू नो अबाउट पीपल एंड कल्चर, हम वहाँ के लोगों की जो बारे में और उनके कल्चर के बारे में भी हमारे दिमाग में सोच सकते हैं, किसके जरिए, वो चीजों के जरिए। हैंस म्यूजियम इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस, तो म्यूजियम है जो हमारे लिए हेल्पफुल है। तो मतलब कौन किसके लिए हेल्पफुल है, तो एक कि जो प्राचीन टाइम में क्या चीजें चल रही थी उसके बारे में बता दिया। आगे वी कम टू नो अबाउट पीपल एंड कल्चर बाय लुकिंग एट द थिंग्स केप्ट इन द म्यूजियम, जो आगे जो पुराने टाइम में जो लोग थे उनका कल्चर कैसा था वो भी हमें यहाँ पर दिखा सकती है। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद का सेकंड क्वेश्चन हमें यहाँ पर पूछा है कि व्हाई डू यू थिंक द चैप्टर इज नेम वॉल्स टेल स्टोरीज। आपको सोचना है कि चैप्टर का नाम वॉल्स टेल स्टोरीज, दीवारें बोलती है, ऐसा क्यों लिया गया है। तो यहाँ पर उसका आंसर यहाँ पर लिखेंगे। देखो मैं आपको पूरा आंसर लिखवाऊंगा, उसके बाद एक्सप्लेन भी करवाऊंगा कि ऐसा चैप्टर का नाम भी क्यों लिया गया है, वो मैं यहाँ पर आपको लिखवाऊंगा। तो जैसे कि द चैप्टर इज अबाउट हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स, द चैप्टर इज अबाउट हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स। चैप्टर है वो हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर के अबाउट है, विच हैड बीन विटनेस वो विटनेसेस है टू दैट टाइम्स। They tell a lot about the people
उनकी आर्ट, फिर है कल्चर क्राफ्ट, फिर क्राफ्ट टेक्नोलॉजी एंड events of the historical period. Hence then is appropriate for this chapter. तो यहाँ पर है देखो, द चैप्टर इज अबाउट हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स। ये जो चैप्टर है वो हमें हिस्ट्री के बारे में या कि हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है कि विच हैड बीन विटनेसेस टू देयर टाइम्स। विटनेसेस यानी कि गवाह, वो उस टाइम का गवाह है कि उस टाइम में क्या क्या थी, कौन सी चीजें थी, वो इस चैप्टर में हमें बताई गई है। दे टेल अ लॉट अबाउट द पीपल, आर्ट, कल्चर, क्राफ्ट, टेक्नोलॉजी एंड इवेंट्स ऑफ द हिस्टोरिकल पीरियड्स। वो क्या क्या बता रही है, तो लॉट अबाउट द पीपल, उनके टाइम पे जो पुराने टाइम पे लोग कैसे थे उनके बारे में बता रही है। फिर आर्ट, जो उनके टाइम में आर्ट कैसी थी उसके बारे में, फिर उनका जो लोगों का कल्चर कैसा था उसके बारे में भी हमें बताया। फिर क्राफ्ट, तो यहाँ पर जो क्राफ्ट है, क्राफ्ट का मीनिंग होता है कारीगरी, वो लोग कैसी कारीगरी करते उसके बारे में भी बताया। और वो टाइम पे कैसी टेक्नोलॉजी थी उसके बारे में भी हमें ये इस यूनिट में बता रहा है। एंड इवेंट्स ऑफ द हिस्टोरिकल पीरियड, और जो हिस्टोरिकल पीरियड्स के अंदर कैसी कैसी इवेंट्स होती थी उसके बारे में भी हमें यहाँ पर बताया है। तो हैंस द नेम, सो जो नाम, जो उसका नाम है, यहाँ पर नाम है कि वॉल्स टेल स्टोरीज इज एप्रोप्रिएट फॉर दिस चैप्टर। और जो वॉल्स टेल स्टोरीज है वो ये चैप्टर के लिए सही है। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। हाँ तो बच्चों यहाँ पर व्हाट वी हैव लर्न में हमने जो क्वेश्चन थे उसके आंसर मैंने आपको लिखवा दिए, और इसी के साथ हमारा जो ये यूनिट है वो फिनिश होता है यहाँ पर। उसके बाद अगले वीडियो के अंदर जो हमारा नया यूनिट है हम उसकी शुरुआत करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।